हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा आज का सिंपल मोनोपोली इन द कमोडिटी मार्केट। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सब एनसीईआरटी की बुक से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है, अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर इज़ अ सिंगल सेलर इज़ कॉल्ड मोनोपोली। सबको ही पता है कि मोनोपोली क्या होता है, किस टाइप की मार्केट होती है जहाँ सिंगल सेलर होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही फर्म होती है। द कंडीशंस हिडन इन दिस सिंगल लाइन डेफिनेशन। अब ये जो सिंगल लाइन हमने पढ़ी है अभी ये वाली कि सिंगल सेलर होता है, इसमें काफ़ी सारी कंडीशंस हैं जो इसी लाइन से निकल कर आती हैं। उसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि ये पर्टिकुलर लाइन क्या बोलना चाह रही है। A monopoly market structure requires that there is a single producer of a particular commodity। तो सबसे पहली बात क्या थी मोनोपोली मार्केट की, कि यहाँ पे सिंगल प्रोड्यूसर होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही फर्म होती है। नो अदर कमोडिटी वर्क एज अ सब्सटीट्यूट फॉर दिस कमोडिटी, यानी और कोई भी कमोडिटी इसका सब्सटीट्यूट नहीं है, यानी सब्सटीट्यूट गुड्स नहीं है। इसका मतलब है कि जैसे आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो जो फर्म प्रोडक्ट बना रही है उसके जैसा और कोई प्रोडक्ट कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, सब उससे हटके प्रोडक्ट है, उसके जैसा कुछ नहीं है। Sufficient restrictions are required to be in place to prevent any other firm from entering the market। काफ़ी सारे restrictions हैं, कोई और दूसरी फर्म मार्केट में नहीं आ सकती है, आपके जैसे प्रोडक्ट नहीं बना सकती है, नहीं बेच सकती है। ठीक है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। जैसे इंडियन रेलवेज़ है, अपने देश में इंडिया की ही रेल चलती है। अब मैं कल को खड़ी हो जाऊं और ट्रेन बना लूं और मैं ट्रेन चलाने लग जाऊं, अपनी पटरियां बिछा दूं, तो ऐसा पॉसिबल थोड़ा नहीं है। कि वैसे थोड़ा लोगों के पास पैसा नहीं है, भाई लोगों के पास बहुत पैसा है, अपनी ट्रेन व्रेन 10 तरह की चीज़ें चला सकते हैं, लेकिन नहीं, अब मोनोपोली है तो रेस्ट्रिक्शंस है। बेसिकली रेस्ट्रिक्शंस मैं बोलूँगी कि कोई भी अपनी मर्ज़ी से उठ के ट्रेन नहीं चला सकता। तो मोनोपोली बेसिकली जो एक कंसेप्ट है वो उसका एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ये इंडियन रेलवेज़ का है ना, एग्जांपल मान लो, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली मोनोपोली क्या चीज़ है। In order to examine the difference in the equilibrium resulting from a monopoly in the commodity market as compared to other market structures, we also need to assume that all other market remains perfectly competitive। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम कि एक मोनोपोली की बात करेंगे और बाकी सभी मार्केट की बात करेंगे, इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे। किस चीज़ का कंपैरिजन करेंगे? इक्विलिब्रियम के रिगार्डिंग दोनों को कंपेयर करेंगे, मोनोपोली और बाकी सभी मार्केट स्ट्रक्चर्स को। लेकिन हम एक चीज़ इसमें एज्यूम कर रहे हैं कि जो बाकी सभी मार्केट्स हैं वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट कौन सी होती है? जहाँ बहुत सारे ही बायर्स होते हैं और बहुत सारे ही सेलर्स होते हैं। तो अब इन दोनों के इक्विलिब्रियम को कंपेयर करने की बात हो रही है। इन पर्टिकुलर वी नीड ऑल द कंज्यूमर्स आर प्राइस टेकर्स। तो कुछ और अजम्पशंस हैं। सबसे पहली क्या है कि जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो प्राइस टेकर्स हैं। इसका मतलब क्या है? कंज्यूमर्स यानी जो प्रोडक्ट खरीदते हैं। प्राइस टेकर का मतलब जो भी प्राइस में बेचा जाता है, मार्केट जो प्राइस डिसाइड करती है, कंज्यूमर्स को वही प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ता है। कि अगर किसी चीज़ का प्राइस 100 रुपये है तो 100 रुपये में ही कंज्यूमर को ख़रीदना ही पड़ेगा। सेकेंड कंडीशन क्या है? दैट द मार्केट्स ऑफ द इनपुट्स यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ दिस कमोडिटी आर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। जो भी हम इनपुट्स यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, इनपुट से मतलब जैसे कि इनपुट होते क्या है? बेसिकली इनपुट्स होते हैं जो हमें प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे लेबर हो गई अपनी, या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई रॉ मटेरियल वगैरह हो गया। तो ये जितने भी इनपुट्स हैं ये सारे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव हैं, फर्म से ही खरीदे जाते हैं। ठीक है भाई, इफ़ ऑल द अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन वी डिफाइन द सिचुएशन एज वन ऑफ द मोनोपोली। अगर ये सारी कंडीशंस लगती हैं तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे मोनोपोली है। ठीक है, अब इसके बाद ये वीडियो ख़त्म।